इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी टॉपिक है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं बताऊंगा, उसके पीछे रीजन थोड़ा सा मैं आपको। आज का टॉपिक है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। कुछ साथियों को ये आंकड़े कम याद हो रहे हैं, जो भी बिल्कुल नए साथी हैं। हमारे इकोनॉमिक्स में आंकड़े ही आंकड़े हैं, प्रश्न भी आंकड़ों के आएंगे। जब प्रश्न आने लग जाएंगे तब तो आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। इसलिए मैं एक बार बीच में इजी सा टॉपिक ले रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। कृषि में बहुत सारे आंकड़े थे, उद्योग में बहुत ही ज्यादा आंकड़े हैं, डाटा ही डाटा है, अंक ही अंक है, इनको याद करना थोड़ा सा जटिल रहता है। कोशिश कर लेता हूँ इस छोटे से टॉपिक को बीच में कर लेते हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक भी है लेकिन इकोनॉमिक्स को जोड़ करके देख लेते हैं। कॉपी को बंद कर दो, आप लोगों को याद हो जाएगा तो मैं लिखाऊंगा, बाकी याद नहीं होगा तो नहीं लिखाएंगे। सिंचाई परियोजनाएं, देखो भगवान ने अपने साथ क्या किया है, अन्याय किया कि नहीं किया। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे ज्यादा जमीन राजस्थान के पास। हाँ भाई, कार्ड बैग पे रख दो भाई सभी अपने अपने, फ्लाइंग आ गई है अपने। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं आप सभी को। बाकी आप लोग मेरी तरफ ध्यान रखना, कार्ड को रख के बैग पे रख दो, क्योंकि आप लोगों को नोट्स वगैरह और बैग वगैरह मिलेंगे। सभी बोर्ड पे ध्यान दें। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है देश का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो हमारे पास देश का 10.41% जमीन है हमारे पास। क्षेत्र ये पड़ा हुआ है आपका। राजस्थान के पास जो क्षेत्रफल है पूरे देश का कितना है? 10.41। लेकिन हमारे पास पानी बहुत कम है। पानी का जो रेशियो है मात्र 1.16% ही है। कितना है ये? 1.16। तो ईश्वर ने भी हमारे साथ क्या किया? धोखा किया, अन्याय किया। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी कोई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, साक्षात ईश्वर ने भी कर रखा है। तो हमारे पास 1/10 तो जमीन है लेकिन पानी मात्र 1% ही है। दूसरी बात देखो, ऐसी बात भी नहीं है पानी की कमी है। हमारे पास एक नदी ऐसी है जो 12 महीने बहती है। कौन सी? चंबल। कौन सी नदी है? अब 12 महीने बह रही है तो मतलब राजस्थान का पानी बह करके बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। और एक तरफ आप लोग सुबह से शाम तक क्या करते रहते हो? पानी 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 ये करते रहते हो। तो इसका समाधान क्या है बताओ? नहरें निकाली जाए, जो पानी बहकर के दूसरे राज्यों में, बंगाल की खाड़ी में, सागर महासागर में जा रहा है उसको रोक दिया जाए, इधर डाइवर्ट कर दिया जाए। इसलिए इस समय राजस्थान में सबसे जो प्रसिद्ध जो योजना चल रही है वो है राम जल सेतु परियोजना। कौन सी है? मतलब चंबल नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बनास, बाणगंगा और हमारे आसपास के जितने भी बांध, छोटी छोटी नदियां हैं उनमें लाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी नदी है, परियोजना है ये। और 10, 20, 30, 40 साल बाद में राजस्थान में क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तो अपने दादाजी क्या बोलते हैं अपने को? बाप कणी का पढ़ ले, पानी तो बीत का, नहीं तो भविष्य खराब। आज जाकर के क्या बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। 2051 में 2060 तक क्या आ जाएगा? पानी पानी आ जाएगा। क्योंकि जो क्या हुआ है 2060 तक आएगा। सरकार ने 2051 का नाम लिया है तो 2060-65 तक आएगा। और 2060-65 में तुम लोग रिटायर हो जाओगे सारे के सारे। कि 2000 से 2005 के बीच में डेट ऑफ ईयर है आपका सभी का। 60 साल आप सरकारी नौकरी कर सकते हो। तो 60 साल तक फिर क्या करें? तब तक तो नौकरी, रिटायर होने तक तो नौकरी लगना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी कब आ रहा है? 2060-65 के बाद में। समझ में आ गया क्या? इसलिए जितनी भी नदियों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है उन सभी नदी परियोजनाओं को किस में पढ़ेंगे? प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में। समझ में आएगा टॉपिक क्या है? इसमें बहुत सारी परियोजनाएं पढ़ेंगे, छोटी, मध्यम और बड़ी। कुछ परियोजनाएं तो बहुउद्देश्य परियोजना भी पढ़ेंगे, जिसका उद्देश्य केवल सिंचाई नहीं है, बिजली उत्पादन करना भी है, मछली पालन करना भी है, नहरें निकालना है, पेयजल है। तो बहुत सारे उद्देश्य उसे, उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना। क्या बोलते हैं उसको? तो थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन इधर डाटा की तरफ देख लो। हमारे पास जमीन तो कितनी है? 10.41%। लेकिन हमारे पास जो सतही जल है, सतही का मतलब जो नदी और झील, जो पानी हमें बाहर दिखाई देता है उसका प्रतिशत कितना है? मात्र 1.16। और जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो भी 1.72% ही है। कितना है भाई? 1.72। कहीं पे 69 दिया हुआ है लेकिन हरिमोहन सक्सेना में क्या दिया हुआ है? 72। सही है क्या? इसलिए इस गैप को भरने के लिए हम जो भी अन्य बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं, उन नदियों को जोड़ करके राजस्थान में क्या ला रहे हैं? पानी। और उन सिंचाई परियोजनाओं को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया?
चार भागों में बांटा गया। एक तो होता है लघु सिंचाई परियोजना, बताओ कौन सी परियोजना है। एक होता है मध्यम सिंचाई परियोजना, कौन सी परियोजना होती है। एक होता है वृहद या फिर प्रमुख सिंचाई परियोजना, वृहद या प्रमुख सिंचाई परियोजना। और एक होता है बहुउद्देश्य, कौन सी परियोजना है ये, बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। बताओ सिंचाई परियोजनाएं अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रकार की हैं, चार प्रकार की हैं। चार प्रकार में एक नंबर तो कौन सा है, लघु। दो नंबर कौन सा है, तीन नंबर कौन सा है, और नंबर चार कौन सा है। लघु सिंचाई परियोजनाएं किसे कहते हैं, बोर्ड पे ध्यान देखना। ऐसी परियोजनाएं जिनसे 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। कितनी होती है, 2000 हेक्टेयर तक। ऐसी परियोजनाएं जिनसे 2000 से 10,000, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है, उनको क्या बोलते हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रमुख या वृहद सिंचाई परियोजना। और ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसके उद्देश्य क्या है, ज्यादा है। जैसे नहरों से सिंचाई भी करेंगे, पीने का पानी भी लेकर के आएंगे, बिजली का उत्पादन भी करेंगे, मछली पालन भी करेंगे, कहीं पे बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ का नियंत्रण भी करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऐसी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। क्या नाम दिया था इनको, आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया। किसने दिया बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने। अब थोड़ी सी मैं ज्योग्राफी की बातें तो कर ली आपके सामने, क्या क्या किया मैंने, इधर ध्यान देना एक बार। हमारे पास जमीन कितनी है, लेकिन पानी सतही जल तो कितना है, और भूमिगत जल भी कितना है, 1.72, मतलब 10वां हिस्सा जमीन का है, पानी मात्र 1% है। इसलिए राजस्थान को पानी की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए अन्य नदियों को जोड़ करके हम पानी कहां पे लेके आ रहे हैं, राजस्थान में। सही है। इन सभी परियोजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में, चार भाग। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, उसमें साफ साफ दिया हुआ है अब की बार कि लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या अब की बार 34 है। कितनी है, और पहला प्रश्न आपका यही है। पिछली बार इनकी संख्या 40 थी, कितनी थी, आपको नंबर ध्यान रखना है। बताओ लघु सिंचाई परियोजनाएं इस अब की बार कितनी है, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं 5। कितनी है भाई, पिछली बार, पिछले साल इनकी संख्या 6 थी। कितनी थी, 6। और वृहद या प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की संख्या है 6। अब की बार कितनी है, 6। इन सभी परियोजनाओं को दो जगह डिवाइड करेंगे। ये तो बहुत सारी हैं, कुछ तो नदी घाटी आधारित है, कुछ नहरी परियोजनाएं हैं। नहरी परियोजनाएं, सबसे पहली नहर कौन सी है, गंगा नहर। गंगा नहर की चर्चा हम इसमें करेंगे। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, उसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। तो बहुत सारी नहरों को पढ़ेंगे। बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, नाम सुना है। व्यास बहुउद्देश्य परियोजना, सही है। चंबल नदी घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, उन सभी को किसमें पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। बताओ प्रमुख परियोजनाएं कितनी है, 6। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 5, और लघु 34। समझ में आ गया। इनका तो नंबर ही दिया हुआ है, इनका तो नाम भी दिया हुआ है। कौन सा नाम है, कौन से जिले को लाभ मिलेगा, कौन सी नदी पर है, इनका भी नाम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से लेकर के यहां तक पढ़ेंगे। तो बताओ इस टॉपिक का सिलेबस समझ में आ गया कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। कौन सा टॉपिक लिया हमने, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। क्योंकि हमारे पास जमीन तो ज्यादा है, पानी कम है, इसलिए पानी को हम जोड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर रहे हैं। जमीन हमारे पास 1/10 और पानी मात्र 1। इसलिए सिंचाई परियोजनाएं बहुत सारी राजस्थान में कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की। बताओ लघु परियोजनाएं किसको बोलते हैं, ऐसी परियोजना जिनसे सिंचाई कितनी होती है, 2000 हेक्टेयर से कम। इनकी टोटल संख्या याद रह जाएगा कि 34। डाटा है, आंकड़े हैं, लेकिन उसकी उद्योग के टॉपिक से थोड़ी कम ही है। बताओ मध्यम सिंचाई परियोजनाएं किसे कहते हैं, ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनसे सिंचाई 2000 से हेक्टेयर के बीच में होती है। इनकी संख्या कितनी है, ये पांचों की पांचों ही कोटा संभाग में। पांचों ही कहां पर है, कोटा संभाग में। अभी आप लोग याद करके बता देंगे मुझे कि ये आपका क्या है भाई, रंगीला राजस्थान है। क्या है ये, प्यारा राजस्थान है। इस राजस्थान में कोटा संभाग यहां पर है। बताओ ये जिला बीच में तो कौन सा है, बूंदी। कौन सा जिला है ये, बूंदी बॉर्डर पर है क्या, बॉर्डर पर बूंदी नहीं है, क्योंकि बूंदी तो क्या काम आता है, अंदर खाने में, इसलिए बॉर्डर पर नहीं है, ये तो अंदर है हमारे। और ये जिला कौन सा है भाई, कोटा। ये कौन सा जिला है,
और बताओ देखें इधर थोड़ा सा एमपी की तरफ कौन सा है, 12, कौन सा जिला है ये, और ये कौन सा है, झालावाड़। तो कोटा संभाग में कितने जिले, 4। हमारी जो भी लघु सिंचाई परियोजनाएं उनकी संख्या 34 और मध्यम की 5। पांचों की पांचों परियोजनाएं हमारे कौन से संभाग में है, कोटा संभाग में। अभी लोग याद करके बता देंगे मुझे, बोलना सभी। बताओ गरदड़ा परियोजना कहां पर है, गरदड़ा कहां पर है, तकली कहां पर है, तकली परियोजना कहां पर है, गागरीन परियोजना कहां पर है, कहां पर है, झालावाड़ में, और 2 कहां पर है, 12 में। एक तो है हथियादे, कौन सी है भाई, हथियादे है, और एक है अंधेरी, कौन सी परियोजना है, अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना। पिछली बार मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 6 थी, कितनी थी, 6। एक और थी यहाँ पे लहासी, उसको मैं नोट में लिखा दूंगा, उसको अब की बार हटा दिया है। तो सही है, सीधा पूछ सकता है आपसे कि लहासी परियोजना कहां पर है, 12 में। लहासी नदी पर ही थी, लेकिन अब की बार इसको मध्यम सिंचाई की कैटेगरी से क्या कर दिया, हटा दिया। समझ में आ गया क्या। लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 34, मध्यम की कितनी, 5। पांचों की पांचों कहां पर है, कोटा संभाग में। कहां पर है ये, कोटा संभाग में। बताओ बूंदी में कौन सी है। इनसे प्रश्न ही यही बनेगा, एक तरफ सिंचाई परियोजनाओं का नाम होगा, दूसरी तरफ जिलों का नाम होगा, क्या करेगा, मिलान करवाएगा, बता देंगे। बताओ गरदड़ा कहां पर है, तकली, गागरीन, बताओ लहासी 12 में। लेकिन अब की बार काउंट नहीं किया उसको, लेकिन अलग से नोट में पढ़ेंगे। हथियादे 12 में और अंधेरी 12 में। समझ में आया। उसके बाद में बताओ अगला कौन सा है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इनकी संख्या कितनी है, 6। प्रमुख या वृहद सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे, ऐसी परियोजना जिनसे सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा होती है। इनकी संख्या आपकी बार कितनी है, 6 है। इनका भी मैं मैप बना देता हूं। ये आपका रंगीला राजस्थान, क्या है भाई, ये रंगीला राजस्थान है। इस राजस्थान में एक तो यहां पर पढ़ेंगे नर्मदा, कौन सी नहर है, नर्मदा नहर परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना है। कौन सी है ये, वृहद। उसके बाद में यहाँ पे आपका धौलपुर जिला है, कौन सा जिला है ये, धौलपुर में। यहाँ से चंबल नदी बहती है, चंबल नदी का पानी बहकर के कहाँ जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में। इस पानी को धौलपुर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए 2 वृहद सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। बोलो, एक तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना, कौन सी है भाई, एक तो धौलपुर है लिफ्ट परियोजना। कहीं कहीं पर मैं लिफ्ट शब्द का प्रयोग करूंगा। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, लिफ्ट का मतलब ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए। अगर ढलान है तो पानी आराम से चला जाएगा, पानी को ऊंचाई की तरफ भेजना है तो क्या लगाना पड़ेगा, लिफ्ट। तो धौलपुर लिफ्ट मतलब चंबल नदी का पानी लिफ्ट करके धौलपुर जिले में भेजा जाएगा। उसके बाद में धौलपुर में एक और है काला तीर, कौन सी है, काली तीर परियोजना। कौन सी परियोजना है, धौलपुर में सरमथुरा तहसील के काली तीर गांव में एक परियोजना है। तो धौलपुर में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना, 2। इधर जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर, यहां पर कौन सी है, नर्मदा। हम जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम एमपी से, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, उसके बाद में कहां गिरती है, अरब सागर में। तो नर्मदा नदी पर गुजरात में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। वहां से एक नहर निकाली गई है, कौन सी है, नर्मदा नहर। तो वृहद सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी, 6। 6 में से 3 आपके सामने, एक तो कौन सी है, और धौलपुर में 2 कौन सी है, एक झालावाड़ में है परवन। झालावाड़ में कौन सी है, परवन परियोजना। परवन परियोजना कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। एक आपके प्रतापगढ़ में है पीपल खूंट, कौन सी है भाई, पीपल खूंट उच्च स्तरीय परियोजना। कहां पर है ये, प्रतापगढ़ में। और एक है ऊपरी उच्च स्तरीय हाई कैनाल, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना। ये आपके बांसवाड़ा में है, पीपल खूंट प्रतापगढ़ में है, ये जालोर और बाड़मेर में है। ये कहां पर है, झालावाड़ में। और ये 2 कहां पर हैं, धौलपुर में। दोबारा से बोलना, नंबर 1 कौन सी, नर्मदा। नंबर 2 कौन सी, पीपल खूंट। नंबर 3 कौन सी, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना। नंबर 4 परवन। नंबर 5 धौलपुर लिफ्ट। और नंबर 6, ये सभी परियोजनाएं कैसी हैं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। इस प्रकार से इनका नंबर इधर ध्यान दें। इनकी संख्या 34। याद रह जाएगा क्या, पक्का। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में सीधा नंबर ही पूछेगा। मध्यम सिंचाई की संख्या पांचों की पांचों कहां पर है, कोटा संभाग में। कौन से संभाग में, बताओ, गरदड़ा, बूंदी, तकली परियोजना, गागरीन परियोजना, हथियादे परियोजना और अंधेरी परियोजना।
2 12 में है, बाकी तीनों में एक एक है। वृहद सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 6। कितनी है? 6। उन 6 की चर्चा करें तो जालोर और बाड़मेर में, बांसवाड़ा में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना, प्रतापगढ़ में पीपल खूंट परियोजना, झालावाड़ में परवन परियोजना और धौलपुर में कितनी है? 2। उसके बाद में इतना पढ़ने के बाद हम चलेंगे कहां पे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। बहुत सारे क्या हैं इसके? उद्देश्य हैं। ऐसी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर। की भारत की 2 बड़ी समस्या है, एक जगह सूखा है, एक जगह बाढ़ आती है। देश की 2 ही समस्या है हमारे। कौन कौन सी? एक जगह सूखा पड़ता है और एक जगह बाढ़ आती है। सही है। इन दोनों का समाधान एक ही है, जहां पे पानी कम है वहां पे अधिक पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, बांध बनाओ, नहरें निकालो। यही क्या है इनका समाधान। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया कि आधुनिक भारत के मंदिर तो यही है। मंदिरों में जाने से हमारी समस्याओं का क्या होता है? समाधान। इसलिए इन परियोजनाओं पे ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। तो देश में 30 नदियों को जोड़ा जाएगा पूरे देश में। विश्व में कभी ना कभी भारत क्या बन जाएगा? विश्व गुरु तो बनेगा, क्योंकि हमारे पास जमीन भी खूब है, पानी भी खूब है। बस गलती क्या है? पानी बह के कहां जा रहा है? सागर में। अब रोड वगैरह, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह तो बन ही गए। अब सरकार का पूरा फोकस किस पर है? जल संसाधन पर है। नहरों को आपस में जोड़ना, चारों तरफ शाहपुरा में पानी पानी आ जाएगा। कब आएगा पानी? दादाजी क्या बोलते हैं पहले बताओ। तुम्हारे को बोलते होंगे। और दादी बा भाई वो पढ़ लो, नहीं तो पानी बीत गया। आप लोग क्या कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, 2060-65 के बाद में चारों तरफ क्या हो जाएगा? लेकिन 60-65 भी तो आए, मर जाओगे इससे पहले। उम्र ही 50 की है तो 50 कैसे निकालोगे? उसका एक ही तरीका है, क्या? पढ़ना। पढ़ करके नौकरी लगना। तो इसमें हम बहुत सारी नदियों को पढ़ लेंगे, बहुत सारी नहरों को पढ़ लेंगे। तो सिलेबस समझ में आ गया हो तब तो मैं लिखाना चालू करूं? चालू कर दूं? लिखो भाई, टॉपिक लिखो। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में लिखना। कुछ ये फैक्ट लिखो पहले। राजस्थान में देश का लगभग भूभाग बराबर 10.41%। राजस्थान में देश का लगभग भूभाग 10.41। अगली लाइन से लिखना, लेकिन सतही जल 1.16, सतही जल 1.16%। सरफेस वाटर, सतही जल, नदी झील, जो पानी हमें बाहर से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? सतही जल। इसका प्रतिशत कितना है? 1.16। उसी के आगे अगली लाइन में लिखना, तथा भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, तथा भूमिगत जल 1.72%। तथा भूमिगत जल कितना है? 1.72% है। एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाते हैं। दोबारा से बताओ, भूभाग कितना है? 10.41। बताओ सतही जल कितना है? भूमिगत ग्राउंड वाटर कितना है? 1.72। सही है। ये तो कुछ फैक्ट से। अब आ जाओ अपने बिंदु पे, एक लाइन छोड़ के लिखना। सिंचाई परियोजनाएं 4 प्रकार की होती हैं। सिंचाई परियोजनाएं 4 प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की होती हैं। सारणी बनाओ जैसे मैंने बनाया। 4 कॉलम बना दो। कॉलम बना दो 4। लघु सिंचाई परियोजना, पूरा लिखना आप तो। लघु, फिर मध्यम, फिर प्रमुख,
और लास्ट में बहुउद्देश्य। लघु, मध्यम, प्रमुख और बहुउद्देश्य। लघु के नीचे लिखो ऐसी परियोजना, ऐसी परियोजना, ऐसी परियोजना जिनसे जिनसे 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। ऐसी परियोजना जिनसे 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। अब आप बताएंगे इसमें क्या लिखोगे आप? ऐसी परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। ऐसी परियोजना जिनसे 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। तक सिंचाई होती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्या होती है? सिंचाई होती है। उसके बाद में इसका भी आप लिख सकते हो प्रमुख में ऐसी परियोजना जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ऐसी परियोजना जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है। अधिक सिंचाई होती है। अब इसमें मैं लिखा देता हूं, बहुउद्देश्य में लिखो ऐसी परियोजना जिसके बहुत उद्देश्य होते हैं। ऐसी परियोजना जिसके बहुत उद्देश्य होते हैं, मतलब बहुत सारे, एक से अधिक क्या है उसके उद्देश्य होते हैं। जैसे लिखो, जैसे सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन इत्यादि, जिसके बहुत सारे क्या हैं उद्देश्य होते हैं। सही है, इसको तो यहीं पे फिनिश कर देते हैं। इसके नीचे एक लाइन लिखो, इन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया गया। इन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया गया। सही है, इधर आ जाओ। वर्तमान में इनकी कुल संख्या, वर्तमान में इनकी कुल संख्या बताओ कितनी है लघु की? 34 नंबर याद हो जाना चाहिए यहीं पे, एग्जाम में हूबहू आएगा प्रश्न। वर्तमान में इनकी कुल टोटल संख्या 34। बताओ मध्यम की कुल संख्या 5, कितनी है? 5, और प्रमुख में 6, 5 और 6। मैं एक्चुअल दिखा भी देता हूं कि ये सरकार का जो बुकलेट है ना, उसमें ये लिखा हुआ है 34, 5 और 6। सही है।
अब लिखो, इस सारणी को बंद कर दो, सारणी को बंद कर दो, इसको अलग अलग पढ़ेंगे नहीं कि नाम, तो सारणी को बंद कर दो। कर दिया? लिखो एक नोट, नोट लिखो। ये जितनी भी सिंचाई परियोजना है, इन सभी से टोटल कितनी सिंचाई होती है, कितनी जमीन में सिंचाई होती है, वो है अब की बार लिख करके दिया है सरकार ने, 40.19 लाख हेक्टेयर। नहीं समझ में आया? लघु सिंचाई से सिंचाई होती है, मध्यम सिंचाई से सिंचाई होती है, प्रमुख परियोजनाओं से भी सिंचाई होती है। इन जितनी भी परियोजना है उन सभी से टोटल कितनी जमीन में सिंचाई होती है? 40.19 लाख हेक्टेयर। तो नोट लिखो, उपर्युक्त सभी सिंचाई परियोजनाओं से, उपर्युक्त रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, उपर्युक्त सभी सिंचाई परियोजनाओं से उपर्युक्त सभी सिंचाई परियोजनाओं से कुल उपर्युक्त सभी सिंचाई परियोजनाओं से कुल 40.19 कुल 40.19 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। चालीस पॉइंट 19 लाख भूमि में क्या होती है? सिंचाई होती है। अब बोर्ड पे देख लो, जो डाटा हमने लिखा है वो हमने यहाँ से लिया है। सरकार हर साल ये किताब जारी करती है। अब रोजाना ऐसे बजा बजा के, डोल बजा बजा के बताने की आवश्यकता तो क्या ही है। बताओ, देखें टोटल बताओ, हमारे पास बड़ी परियोजनाएं तो कितनी है? 6। कितनी है टोटल? 6। पिछली बार ये 7 थी, हर साल ये बदलती रहती हैं, सही है। अब की बार कितनी है? 6। पहला प्रश्न तो संख्या ही पूछ लेगा। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कितनी है? 5। कितनी है? वो पांचों की पांचों कहां पर है? कोटा संभाग में। बताओ, गरदड़ा बूंदी में, टकली कोटा में, गागरीन झालावाड़ में, बाकी दोनों बारह में। हथियादे और अंधेरी, हथियादे और, अब की बार तो 5 है, पिछली बार ये 6 थी। किसको हटा दिया? लाहसी को, लाहसी को हटा दिया, वो भी 12 में ही थी। बताओ उसके बाद में छोटी परियोजनाएं कितनी है? 34। कितनी है? 34। और इन सभी परियोजनाओं से कुल कितनी सिंचाई होती है? 40.19 लाख हेक्टेयर भूमि में क्या होती है? कुल सिंचाई। ये 4, 5, 7 फैक्ट याद हो गए क्या? तब तो आगे बढ़े। बताओ, टोटल क्षेत्रफल 10.41, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, साक्षात भगवान ने क्या किया? इसलिए हमने क्या किया? हथियार उठाए इस अन्याय को हटाने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। चारों तरफ जितना भी पानी था, उस पानी को कहां पे ला रहे हैं? राजस्थान में। उसके लिए बहुत सारी क्या बना दी? सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की? बताओ, लघु किसे कहेंगे? 2000 हेक्टेयर से कम। मध्यम किसे कहेंगे? 2000 से। प्रमुख वृहद किसको बोलेंगे? 10,000 से अधिक। और जिसके बहुत सारे उद्देश्य, उसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा? बताओ, लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या और वृहद सिंचाई परियोजनाओं की 6। इन सभी परियोजनाओं से कुल सिंचाई कितनी होती है? 40.19 लाख हेक्टेयर। सही है। चलें आगे। अब एक एक को पढ़ लें। लघु सिंचाई का डिटेल दिया हुआ नहीं है, अब हम पढ़ेंगे मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। लघु में केवल नंबर ध्यान रखना, उसके बारे में इसके अलावा कोई उल्लेख नहीं है। अलग से हेडिंग डालो, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। हेडिंग है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। लिखो, बराबर लिख दो, कुल संख्या
5। अगेन लिख दो दोबारा से, कुल संख्या 5। अब एक एक को पढ़ेंगे, पहले 5 के नाम बता दो। इधर देखो चित्र में दिया हुआ है, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 5। नंबर 1 बताओ, गरदड़ा कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है भाई? बूंदी में। बताओ तकली कहां पर है? कोटा में। तकली कहां पर है? कोटा में। गागरीन कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है ये? कन्फर्म मिलान करवाएगा और अपने को यहीं पे याद करना है। ये दोनों कहां पर हैं? बारान। कहां पर है ये? बारान। अब इनमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अभी तक तो यही बनाए, इनको जिलों से मिलान करवा लिया, लेकिन अब की बार गांव डाणियों के नाम भी दे दिया, हम उनको भी लिख लेते हैं। एक एक लाइन की बात है। बताओ सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? ये कौन से जिले में है? कौन से गांव में है? होलासपुरा गांव। कौन सा गांव है ये? और कौन सी डूंगरी पर है? कौन सी नदी पर है? मंगला डूंगरी। कौन सी नदी पर है? तो नंबर 1 लिखो, गरदड़ा सिंचाई परियोजना। गरदड़ा सिंचाई परियोजना नंबर 1। गरदड़ा सिंचाई परियोजना नंबर 1 लिखो। लिखा दूं? सभी लोगों का कंसंट्रेशन है ना, गांव में थोड़ी घूम रहे हो, यहीं पर सारे के सारे। लिखो, यह परियोजना बूंदी जिले के, यह परियोजना बूंदी जिले के होलासपुरा गांव में, बूंदी जिले के होलासपुरा गांव में मंगली डूंगरी नदी पर निर्माणाधीन है। कैसे ऐसी आई? मंगली डूंगरी नदी पर निर्माणाधीन है। मंगली डूंगरी नदी पर निर्माणाधीन है। अब और ये फालतू की बातें अपन पढ़ेंगे नहीं, कोई काम की है भी नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर, एक तो कौन सी पढ़ लिया? गरदड़ा। 2 नंबर लिखो, तकली सिंचाई परियोजना। तकली सिंचाई परियोजना 2 नंबर, तकली सिंचाई परियोजना। 3 बातें लिखते हैं, कौन सा जिला, कौन सा गांव, कौन सी नदी। बोर्ड पे ध्यान दो, कौन से जिले में? कोटा में। कौन सी तहसील में? रामगंज मंडी। कौन से गांव में? ढाकिया। और कौन सी नदी? तकली। प्रश्न अभी तक जिलों से आया है, लिख तो लेते हैं पूरा ही। आपको जिले पहले से याद है, बताओ। गरदड़ा, बूंदी, तकली, कोटा, गागरीन और अंधेरी और रतियादे 12 में। अंधेरी और रतियादे कहां पर है? लेकिन एक एक दो दो गांव लिख लेते हैं, 2-3 बार आप लोग रिवीजन करोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं हो तो भी ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद भी याद आ जाता है। वो आता कि नहीं आता है? कुछ बातें तो एग्जाम में जाने के बाद भी याद आती हैं, और इतना सौभाग्य तुम्हारा, किस्मत देखो तुम्हारी। आपके एक काम की बात बता दूं क्या? और किसी को नहीं बताओ तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो, दिव्यास्त्र है। ब्रह्मा जी से लिया था मैंने तो। किससे लिया था? बता दोगे सच है? आपका जो पेपर होगा उसी में उत्तर होगा। हंस रही है बावड़ी है जो, ध्यान से धीरे से कोई सुन लेगा। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसी में से एक उत्तर होगा, ठीक है? क्या हुआ? याद रखना उसको, है ना? हाँ ठीक है, वेरी वेरी गुड। प्रॉमिस? हाउ द जोश? यस। अरे जोश ही नहीं है, जोश 0 हो गया। हाउ द जोश? पूरी बिल्डिंग में कम बनाना चाहिए। हाउ द जोश? लिखो, तकली सिंचाई परियोजना। यह परियोजना कोटा जिले में, यह परियोजना कोटा जिले के, कोटा जिले के रामगंज मंडी एवं चेचट तहसील,
रामगंज मंडी एवं चेचट तहसील के धाकिया गांव में, धाकिया गांव। खुद के गांव के नाम के अलावा सारे के गांव के नाम बेकार ही लगते हैं तुम्हारे को ना, खुद का तो अच्छा लगता है। सही बात, बुरी आवाज। धाकिया गांव में स्थित तकली नदी पर निर्माणाधीन है। और वो कौन सी नदी पर थी? मंगली डोंगरी। कौन सी नदी थी? मंगली डोंगरी। और ये कौन सी है भाई? तकली नदी पर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट नंबर 3, गागरीन सिंचाई परियोजना। गागरीन सिंचाई परियोजना। आप बस थोड़ा सा सहयोग करके मुझे इस सब्जेक्ट को पूरी करवा लेने तो फिर देखना प्रश्न आएंगे जो जो अपने याद होंगी। जो गागरीन सिंचाई परियोजना, ये 1-1.5 महीना तो लगेगा। लिखो नेक्स्ट। पहले बताओ कौन से जिले में? झालावाड़। कौन सी तहसील है? पंचपहाड़ तहसील। कौन सा गांव है? देवगढ़। देवगढ़ लिख लेते हैं। और नदी कौन सी है? आहू। आहू तो शायद आपने देख लिया होगा। गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग को आपने जलदुर्ग की कैटेगरी में पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा? क्योंकि काली सिंध और आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? और काली सिंध चंबल की दाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही है। तो आहू नदी पर कौन सी परियोजना है भाई? गागरीन सिंचाई परियोजना। लिखो। झालावाड़ जिले की पंचपहाड़ तहसील के, झालावाड़ जिले की पंचपहाड़ तहसील के देवगढ़ गांव के निकट, देवगढ़ गांव के निकट आहू नदी पर निर्माणाधीन है। झालावाड़ जिले की पंचपहाड़ तहसील के देवगढ़ गांव में आहू नदी पर निर्माणाधीन है। देवगढ़ गांव में आहू नदी पर निर्माणाधीन है। चलें। कितने हो गई? 3। सबसे पहले कौन सी पढ़ा? गरदड़ा बूंदी। नंबर 2 तकली कोटा। नंबर 3 गागरीन झालावाड़। नंबर 4 लिखो। नंबर 4 हतियादे। हतियादे सिंचाई परियोजना। हतियादे सिंचाई परियोजना। हतियादे सिंचाई परियोजना। बताओ कौन सा जिला? बारा। कौन सी तहसील? किशनगंज। कौन सा गांव? करवरी खुर्द। बताओ खुर्द और कला में क्या अंतर है भाई? ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछेंगे आपसे। अरे तो छापड़ा खुर्द तो है, लेकिन कला और खुर्द में अंतर क्या है? कला छोटा, खुर्द बड़ा ना। ये कहीं वजह है। ऊंचाई और नीचे, मतलब नीचे वाला जो भाग उससे संबंध है इसका। एक गांव थोड़ा सा नीचे होगा और एक गांव थोड़ा सा ऊपर होगा। कला शायद ऊपर होता है, खुर्द ऊपर है। हाँ तो ऊंचाई नीचाई का संबंध है। कला ऊपर है ना। हाँ तो सही बताता है, ये तो पागल है बिल्कुल। लिखो हथियादी जो दूल्हा। लिखो 12 जिले की किशनगंज तहसील के 12 जिले की किशनगंज तहसील के करवारी खुर्द गांव में स्थित, नदी का नाम नहीं है इसमें, बस इतना ही लिख लो।
करवरी खुर्द गांव में, बारां जिले की किशनगंज तहसील के करवरी खुर्द गांव में। सही है। स्थानीय नदी का नाम इसमें दिया नहीं, कोई नहीं, आ जाओ आगे। अंधेरी सिंचाई परियोजना, अंधेरी सिंचाई परियोजना। लिखो बारां जिले की, छबड़ा तहसील के हाँ भाई, ये नहीं चलेगा, आधे टावरों की फोटो तो आती नहीं है। बापड़े टावर एक रील को 3 बार देखते हैं फिर भी फोटो मिलती है नहीं। या तो बनाया मत कर, बनाए तो भाई एक एक टावर की तसल्ली से आगे से, फिर वही पीछे चला गया। देख ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा। टावर बेचारा घर जाकर के देखता ही इसलिए रील को, भाई खुद की फोटो कहीं पे आए। कई बार तो ये रील को इतनी तेज दौड़ा देता है कि फोटो दिखती है लेकिन गायब हो जाती है। रोकने का प्रयास करते हैं, रुकती नहीं है। नहीं मेरी तो भाई, मेरी मत लिया सबसे पहले इनसे थैंक यू। मैंने 4 होगा, फोटो एक ही को नहीं, बताओ। लिखो बारां जिले की छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर प्रस्तावित है। अंधेरी नदी पर प्रस्तावित है। इधर लिखो, वो ले लेगा, वो का काम है। बारां जिले की छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर प्रस्तावित है। कितने हो गई? 5। यहां तक के फैक्ट किस किस को याद है? बस जिला तक के, बाकी तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। एक लिखो नोट लिखो एक। कौन सी बताया था जिसको बाहर निकाल दिया? लहासी। नोट में क्या लिखेंगे? लहासी सिंचाई परियोजना। लहासी सिंचाई परियोजना। नोट में लिखना है लहासी सिंचाई परियोजना, बारां जिले में लहासी नदी पर स्थित है। बारां जिले में लहासी नदी पर प्रस्तावित, स्थित है। प्रस्ताव क्या बन गई है? बारां जिले में लहासी नदी पर स्थित है। अब एक छोटा सा प्रश्न करवा देता हूं, पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। एक प्रश्न लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? लिख दूं? सुमेलित मिलान करना है, मतलब मिलान वाले में से चयनित करना है। सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द को अंडरलाइन करो। नहीं, मैंने इस सब प्रश्न में क्या लिखवाया? नहीं। तो आप आज के बाद में जो भी टेस्ट दें तो उस प्रश्न में से इस कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया करो। इसकी वजह से भी एक आधा प्रश्न गलत हो जाता है। गरदड़ा परियोजना, और बताओ कौन सी है? लहासी परियोजना, और बताओ? टकली परियोजना, और कौन सी है? हतिया दे परियोजना। प्रश्न एग्जाम में ऐसा आएगा, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। सुमेलित किया है ना इसने, पूछा है सुमेलित,
तो इनके जिलों के नाम लिख देते हैं। तकली तो कहाँ पर है, कोटा में है, ये कहाँ पर है, बारां में है, और लासी भी कहाँ पर है, ये भी बारां में ही है, 2 बार आ गए इसका नाम तो। और ये गरदड़ आप जानते ही हो झालावाड़ में है, कहाँ पर है ये, झालावाड़ में है। अब बताओ देखें कौन सा जिला, आंसर बताओ ABCD में से क्या आएगा, ये आएगा। गरदड़ा तो झालावाड़ में लिखा है ना अभी, कहाँ लिखा है, बूंदी में, कहाँ पे लिखवाया, बूंदी में। अब लिख दो और आंसर कर दो इसका, बाकी बात करेंगे कल। और अभी से तैयारी चालू कर देना, आज से जो पढ़ाना है सैटरडे तक, अगले सैटरडे तक, उस संडे को टेस्ट होगा। और संडे को इसलिए लेंगे कि और भी 3-4 सरकारी मास्टर लेकर के आएंगे जिनकी बोर्ड, अब की बार संडे को लेंगे, लेट ले लेंगे संडे को, इसलिए कि वो सरकारी टीचरों को बुलाएंगे ना, बोर्ड की परीक्षा कैसे ली जाती है, इससे अगले संडे को सरकारी मास्टर बुलाएंगे 3-4, एक उनको अनुभव रहता है बोर्ड की एग्जाम कैसे दिलवाई जाती है। तुम्हारी गर्दन को भी नहीं हिलने देंगे वो, एक एक टावर की गर्दन को एक एक मास्टर पकड़ लेगा ऐसे आकर। चलो मिलते हैं कल, धन्यवाद, थैंक यू।